नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दूसरा टी20 मुकाबला टीम इंडिया हार गई। हार नहीं था, अरे जब बल्लेबाज तो रन नहीं बनाएंगे, गेंदबाज आकर इधर उधर झूमेंगे, डांस करेंगे तो भैया हार ही मिलेगी। बल्लेबाज आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी लग गई उनको, मैदान पर आते ही ऐसा लगता है कि जल्दी वापस जाने की जल्दीबाजी है बल्लेबाजों। उस तरीके से लग रहा है, कोई 0 पर आउट होकर जा रहा है, कोई 2 पर आउट होकर, कोई 4 पर, कोई 5 पर। इस तरीके की बल्लेबाजी है टीम इंडिया की। अब सवाल तो खड़े होने लाजमी है, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार मिली, रोहित शर्मा की चर्चा होने लगी और लगातार क्रिकेट फैंस ये कहने लगे, अरे भैया अजीत अगरकर साहब, अरे भैया गौतम गंभीर साहब, हाथ जुड़वाओ, कम से कम साउथ अफ्रीका से ही सीख लो भैया। अगर आपको कहीं अकल नहीं आ रही है तो साउथ अफ्रीका से सीख लो। अगर आपको कहीं कोई नहीं समझा रहा है तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के पास पहुंच जाओ, उनकी शरण में पहुंचकर बोलो कि भैया हमें बता दो किस तरीके की टीम हमें बनानी है। क्योंकि सवाल इसलिए है कि आप साउथ अफ्रीका के स्कोर बोर्ड को देखिए, उस स्कोर बोर्ड में आपको एक नाम नजर आएगा और उस एक नाम ने कहीं ना कहीं बीसीसीआई को आईना दिखा दिया है, कहीं ना कहीं अजीत अगरकर के उस बयान को आईना दिखा दिया है जो उन्होंने रोहित शर्मा के ऊपर कहा था, कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के उस रणनीति पर आईना दिखा दिया है जिस रणनीति के तहत ये दोनों मिलकर टीम इंडिया को नए नौजवान खिलाड़ियों की टीम बनाना चाहते हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा को इग्नोर करके भगाना चाहते हैं। अब वो फैसला क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। आप लोगों को भी समझ आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना। दरअसल आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक रिटायरमेंट ले चुके थे, परेशान थे वो भी बेचारे, उनको लगा था कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट लेने के बाद क्विंटन डिकॉक की कमी खली, साउथ अफ्रीका को खली। साउथ अफ्रीका ने बोला कि यार आ जाओ वापस, हमें आपकी जरूरत है। क्विंटन डिकॉक वापस आ गई। वापस आने के बाद किस तरीके की पिटाई उन्होंने करी है देखा है ना, किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी मुल्लापुर के ग्राउंड पर। देखता रह गया हर कोई देखता रह गया और ये लग नहीं रहा था कि ये वही क्विंटन डिकॉक है जो रिटायरमेंट ले चुका था। ये लग नहीं रहा था ये वही क्विंटन डिकॉक है जिसकी उम्र 30 से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि बीसीसीआई में तो बोला जाता है ना कि 30, 32 के 33 के जहां आप हो गए आप रिटायरमेंट ले लो, आप बेकार है, ये कहा जाता है ना। इस तरीके की चीजें होती हैं। रोहित शर्मा को भी तो इसी तरीके से बाहर किया गया, विराट कोहली को, जबकि इनकी फिटनेस और फॉर्म कमाल की है। ये कहा गया कि भैया अब आप 30 के ऊपर चले गए हो, नौजवान खिलाड़ियों को हम मौका देंगे, आप बाहर चले जाओ। लेकिन अब साउथ अफ्रीका से सीखना चाहिए बीसीसीआई को कि क्विंटन डिकॉक ने किस तरीके की फॉर्म दिखाई, किस तरीके की बल्लेबाजी दिखाई। कहा जाता है ना क्रिकेट में कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। किस क्लास की चर्चा हो रही है? क्विंटन डिकॉक के पास क्लास थी। साउथ अफ्रीका को पता था कि क्विंटन डिकॉक वो खिलाड़ी हैं जो कभी भी आकर मैदान पर अपने दम पर मैच जिता सकते, और जिता दिया उन्होंने, करके दिखाया है ना। गौतम गंभीर ने भी देखा होगा, अजीत अगरकर ने भी उनकी बल्लेबाजी देखी होगी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे बीसीसीआई को ना तो विराट कोहली की क्लास नजर आती है, ना ही रोहित शर्मा की क्लास नजर आती है। इन दोनों खिलाड़ियों को ये सबसे बेकार समझने लगे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने अपने हीरे को पहचाना और उसको वापस बुलाकर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतारा। ये साउथ अफ्रीका से सीखना चाहिए बीसीसीआई को, ये सीखना चाहिए अजीत अगरकर को, जिन्होंने अपने कप्तान पर यह आरोप लगा दिया कि रोहित शर्मा तो अपनी कप्तानी को टीम के ऊपर प्रेशर दे देते हैं, वो टीम में मनमुटाव पैदा कर देते हैं। सोचिए, मतलब अपने खिलाड़ी का अपमान आप अपने आप कर रहे हो पूरी दुनिया में, और ये कह रहे हो कि हमारा कप्तान तो अपनी कप्तानी उड़ेल देता है टीम पर, हमारे कप्तान की कप्तानी में टीम जो है उसमें मनमुटाव पैदा हो जाता है। सोचिए, आपका सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर इस तरीके का बयान अपने कप्तान के लिए देगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी, दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में। क्या कभी ये अजीत अगरकर ने सोचा? क्या गौतम गंभीर ने इस बारे में कभी सोचा कि आपके कप्तान, ठीक है आपको बाहर करना था, तरीके से होता, हर चीज, हर फैसला तरीके से लिया जाता है। विराट कोहली जैसी फिटनेस क्या टीम इंडिया में इस वक्त किसी खिलाड़ी के पास है? अगर है तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करिए, अजीत अगरकर बोलिए कि हाँ विराट कोहली से बढ़िया शुभमन गिल की फिटनेस है, बताइए। अगर नहीं है तो आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हो? आपने टेस्ट क्रिकेट में उनको रिटायरमेंट क्यों दिलवा दिया? क्यों?
क्या आपको ये बयान नहीं देना चाहिए आकर कि हाँ हमें भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की जरूरत है, इनको वापस लेकर आओ? लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एक अलग तरीके का खेल बीसीसीआई में चल रहा है और उस खेल की वजह से ही इस वक्त सवाल खड़े होते हैं और ये कहा जाता है कि बीसीसीआई इस वक्त या टीम इंडिया बहुत बुरे दौर से गुजरने वाली है। क्योंकि आप सोचिए, रोहित बाहर, विराट बाहर, शमी बाहर, जडेजा भी चले जाएंगे, अश्विन बाहर, बुमराह भी ज्यादा मैच नहीं खेलते हैं, तो किन खिलाड़ियों के दम पर टीम इंडिया विश्व कप जीतेगी? किन खिलाड़ियों के दम पर टीम इंडिया WTC जीतेगी? किन खिलाड़ियों के दम पर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे? चाहे नए खिलाड़ियों के दम पर जो 0 पर आउट हो जाते हैं, 2 रन बनाकर आकर आउट हो जाते हैं, 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, इन खिलाड़ियों के दम पर हम जीतेंगे वर्ल्ड कप? कैसे जीतेंगे? ये सवाल इस वक्त पूछना होगा सेलेक्टर्स को भी अपने आप से, कोच को भी अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ईगो की लड़ाई टीम के साथ कम से कम मत खेलिए। इस ईगो की लड़ाई में दुनिया बर्बाद हो जाती है। आपने टीम को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है, इस ईगो की लड़ाई में मत जाइए। ये ईगो की लड़ाई बर्बाद कर देती है इंसान को खुद भी और अपने संस्थान को भी। इसीलिए ईगो की लड़ाई को छोड़कर आपको ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से सीखना होगा कि किस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने रन बनाए, उन्होंने वापस बुलाया। क्या आपको रोहित शर्मा को वापस नहीं बुलाना चाहिए? क्या आप विराट कोहली को नहीं कह सकते कि हमें T20 विश्व कप में आपकी जरूरत है? कौन भूल सकता है पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला जब हारिस राउफ के ऊपर विराट कोहली ने छक्के लगाए थे? क्या इस तरीके का छक्का कोई इस वक्त टीम इंडिया में लगा पाएगा जिस तरीके की सिचुएशन थी? विराट कोहली ने कितने मैचेस रन चेज करते हुए जिताए हैं? दुनिया का सबसे बड़ा रन चेज आज के दौर में विराट कोहली को माना जाता है। क्या आपके पास टीम इंडिया में इतना बड़ा कोई रन चेज इस वक्त है जो इस तरीके के मैचेस में रन चेज कर सके? नहीं है। आपके पास मोहम्मद शमी का विकल्प नहीं है, लेकिन आप इतनी ईगो में क्रिकेट खेल रहे हैं, जी रहे हैं कि आप मोहम्मद शमी को वापस बुलाने के लिए फोन तक नहीं कर रहे हैं। यह सवाल है, जबकि आपको पता है कि आपके पास शमी का रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको पता है कि आपके पास विराट का रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको पता है कि आपके पास रोहित का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको यह भी पता है कि आपको अपने जोन में जीना है, आपको अपने पसंद के खिलाड़ियों को खिलाना है, आपके अपने पसंद खिलाड़ियों की टीम को T20 विश्व कप में ले जाना है। बेशक टीम हार जाए, आपको इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि क्या होगा, 2 दिन क्रिकेट फैंस रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, सवाल खड़े करेंगे, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो ही जाता है। बस आपका भी काम चल जाएगा और टीम भी अपने अपने रास्ते पर निकल जाएगी, क्रिकेट फैंस भी हर हार को भूल जाएंगे। सवाल यही है ना कि क्या बाकी देशों के क्रिकेट से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए? क्या साउथ अफ्रीका की जो ये हार साउथ अफ्रीका ने दी है, इसका जो सबसे बड़ा हीरो क्विंटन डिकॉक है, क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्विंटन डिकॉक की तरह रोहित और विराट भी वापस आए टीम इंडिया में? अगर नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद टीम इंडिया एक गलत दौर से गुजर रही है, गलत रास्ते पर जा रही है। आपका इस खबर से क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको भी लगता है वास्तव में क्विंटन डिकॉक की तरह रोहित और विराट, शमी जैसे खिलाड़ियों को वापस टीम में बना जगह देनी चाहिए, वापस बुलाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।